अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर के बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार आलू मटर के पुलाव। ये खाएंगे तो आप इंशाल्लाह चिकन और मटन सब कुछ भूल जाएंगे। और ये मज़े के इतने पुलाव बनती है कि आप जब बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक देगची ली है, आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ले लिया है और एक मीडियम प्याज ली है, उसको रफली चॉप कर लिया था स्लाइस में। तो इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। चलिए जी, प्याज का कलर ना ब्राउन हो गया है। तो इस पॉइंट पर अब मैंने सारे साबुत मसाले डालने हैं। काली मिर्चें हैं मेरे पास 4 से 5 अदद, 2 से 3 इलायची हैं, तेज़ पत्ते हैं 1 से 2 अदद, उसको मैंने तोड़ लिया है। दालचीनी है 1 से 2 अदद और बड़ी इलायची हैं 2 अदद। तो इन सबको अच्छे से मैंने मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, आप पीस भी सकते हैं। इनको अच्छे से मैंने कुक कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे कुक होने में। तो जब तक ये कुक होते हैं तो मैं मसाले भी सब ऐड कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखे धनिया पाउडर का। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लेना है और इसको कुक करने के लिए रख देना 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखें टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो अब इस पॉइंट पर अब मैंने मटर ऐड कर देने हैं। मटर मैंने 1 प्याली के करीब ली है और 2 अदद मेरे पास आलू थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने काट लिए थे छोटे पीसेस में। तो उनको भी अच्छे से मिला लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। पानी मैंने 1 गिलास के करीब ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको ना कवर करके रख दूँगी जब तक पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और आलू और मटर थोड़े थोड़े से गल जाएंगे। 4 से 5 मिनट लगे थे, मैंने मीडियम फ्लेम पर ये कुक करने के लिए रख दिया था। ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। तो इनको ना अब अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 गिलास थे चावलों के। तो जब 2 गिलास चावलों के हों तो इस आधा गिलास ना आपने पानी का ज़्यादा लेना है, इसलिए मैंने 2.5 गिलास पानी का लिया है। अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी बॉयल होने तक। यहाँ पर पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने चावल ऐड कर लेने हैं। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। चलिए जी, चावल मैंने सारे इसमें डाल लिए थे। अब इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ना चावल को कुक करने के लिए रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए। पानी भी थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक। ये देखें 4 से 5 मिनट में पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसको दम पे रख दूँगी, क्योंकि पानी थोड़ा सा रह गया है। तो ये दम पे रखूँगी 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। चलिए जी, यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह से चावल इतने मज़ेदार, इतने खिले हुए बने हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से लाजवाब ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं। आप ये चावल बनाएंगे तो चिकन और मटन के जो भी राइस बनते हैं आप उनको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इतने मज़ेदार ये चावल बन के तैयार होते हैं, मसालेदार और मज़ेदार से। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो फीडबैक देना मत भूलिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।